नमस्कार भविष्य के अधिकारियों, यूपीएससी योद्धाओं और राष्ट्र सेवकों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे इनविजिबल जेट अमेरिका का F-35 अगर भारत की वायु सीमा में बिना अनुमति के घुस आए तो क्या होगा? सिर्फ एक बार नहीं, दो बार। और दूसरी बार तो अमेरिका ने कोई बहाना भी नहीं बनाया। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई लैंडिंग का अनुरोध नहीं, बस सीधा घुसपैठ। पर भारत चुप नहीं रहा। इस बार अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब मिला। रडार लॉक, चेतावनी और पल में दुम दबाकर वापसी। अब सवाल उठता है, क्या ये स्पाइंग और जासूसी थी? क्या भारत की रक्षा प्रणाली की परीक्षा ली जा रही थी, या फिर ये एक बड़ा सैन्य षड्यंत्र है? पहली बार F-35 को केरला में पकड़ा गया था। अमेरिका बोला, टेक्निकल फॉल्ट था, फ्यूल खत्म था, हम खुद लैंड हुए। पर जांच में निकला, भारत के पोर्ट्स, एयरबेस और सी रूट्स की तस्वीरें ली गई थीं। और अब दूसरी बार आंध्र प्रदेश की कोस्ट के पास कोई सिग्नल नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं, लेकिन भारत के रडार ने फिर पकड़ लिया। डीआरडीओ और HAL तुरंत एक्टिव हुए। फोरेंसिक जांच शुरू हुई, डेटा एक्सट्रैक्शन, इमेज एनालिसिस और पूरे मिशन की जड़ तक जाने का संकल्प। ये कोई साजिश नहीं, ये खुला युद्ध है, सूचना और तकनीक का। जब दुनिया कहती थी कि F-35 को कोई नहीं पकड़ सकता, तब भारत ने उसे दो दो बार पकड़कर दिखा दिया, और वो भी अपने स्वदेशी रेडार सिस्टम से, जिसे अब वैश्विक मंच पर 5th जनरेशन या 6th जनरेशन रडार टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। भारत की रडार सफलता कोई चमत्कार नहीं है, ये वर्षों की मेहनत, विज्ञान और राष्ट्रभक्ति का नतीजा है। इन सब ने मिलकर ऐसा सिस्टम विकसित किया जो अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बेनकाब कर सकता है। और अमेरिका घबरा गया है। क्यों? क्योंकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि F-35 इनविजिबल नहीं, सिर्फ अनअवेयर नेशंस के लिए इनविजिबल है। अगर भारत इस रडार टेक्नोलॉजी को दुनिया को बेचना शुरू करे, अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियार सौदे धराशायी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत ने न सिर्फ पकड़ा, बल्कि एयर स्पेस वायलेशन का इलेक्ट्रॉनिक लॉक एंड मिसाइल वार्निंग भी भेजा। एक पल को अमेरिका को समझ आ गया, ये भारत 1990 वाला भारत नहीं, ये 2025 का राइजिंग भारत है। भारत ने अब साउथ में भी हाई अलर्ट रखा है। जहां कभी न युद्ध की आशंका थी न संघर्ष, अब वहां भी रडार एक्टिव हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है। अमेरिका को कभी उम्मीद नहीं थी कि भारत साउथ इंडिया को भी इतना मजबूत बना चुका है। और जब आंध्र प्रदेश की कोस्ट के पास से जेट ने घुसपैठ की कोशिश की, भारत ने तुरंत चेतावनी भेजी, अगर 1 इंच और बढ़े तो शूट डाउन किया जाएगा। वही अमेरिका जो खुद को भारत का मित्र कहता है, वही अब भारत की संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश कर रहा है, चुपचाप बिना बताए। 2 बार घुसपैठ, 2 बार जासूसी और 2 बार भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला। अब सवाल सीधा है, क्या अमेरिका भारत का मित्र है, या एक ऐसा अलाई है जो पीठ पीछे वार कर रहा है? जब पहले F-35 को पकड़ा गया, उसमें से जो तस्वीरें मिली वो हिला देने वाली थीं। भारतीय पोर्ट्स, नेवल सबमरीन पाथ्स, रडार मैप्स, ओशन रूट्स, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। वही अमेरिका जो खुद को भारत का मित्र कहता है, वही अब भारत की संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश कर रहा है, चुपचाप बिना बताए। 2 बार घुसपैठ, 2 बार जासूसी और 2 बार भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला। अब सवाल सीधा है, क्या अमेरिका भारत का मित्र है, या एक ऐसा अलाई है जो पीठ पीछे वार कर रहा है? जब पहले F-35 को पकड़ा गया, उसमें से जो तस्वीरें मिली वो हिला देने वाली थीं। भारतीय पोर्ट्स, नेवल सबमरीन पाथ्स, रडार मैप्स, ओशन रूट्स, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। अब दूसरी बार जब प्लेन पकड़ा गया, वो सीधा भारत के सामरिक समुद्री पॉइंट्स के ऊपर उड़ रहा था, जहां भारत ने नए डीप सी पोर्ट्स बनाए हैं, जिन्होंने दुबई, सिंगापुर, हांगकांग जैसे हब्स को पीछे छोड़ दिया है। तो क्या अमेरिका का प्लान था भारतीय नेवी की ताकत को भांपना, डिफेंस लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर की जासूसी करना, स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट्स को ट्रैक करना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका भारत को F-35 बेचने के नाम पर हमारी डिफेंस सिस्टम की कमजोरी टेस्ट कर रहा था? तो जवाब मिला,
भारत ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि अमेरिका को चेता भी दिया, अगली बार आया तो लौटने का मौका नहीं मिलेगा। भारत का आसमान खेल का मैदान नहीं है, ये हमारी राष्ट्र की आत्मा है। मोदी जी का वो वाक्य आज याद आता है, गोली आएगी तो गोला जाएगा। अब जोड़ लीजिए, अगर F-35 आएगा तो ब्रह्मोस जाएगा। भारत अब अमेरिका जैसे देशों को सीधा जवाब दे रहा है। DRDO और HAL ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी बेनकाब कर दिया है। भारत ने साबित कर दिया, F-35 अब इनविजिबल नहीं है। भारत का रडार सिस्टम, जिसे पहले सिर्फ 5.5 जनरेशन माना जाता था, अब कई रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ट्रू 6th जेन है। स्टेल्थ डिटेक्शन, AI बेस्ड पैटर्न एनालिसिस, हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, डीप ओशन सरफेस मैपिंग। F-35 जैसे जेट, जिन्हें अब तक कोई देश नहीं पकड़ पाया, भारत ने 2 बार न सिर्फ पकड़ा बल्कि ट्रैक किया, डिकोड किया और धमकी देकर भगा भी दिया। अमेरिका क्या चाहता है? क्या वो भारत की डिफेंस क्षमता को माप रहा है? क्या वो साउथ एशिया के नए स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स की निगरानी कर रहा है? या फिर भारत की रेडार टेक्नोलॉजी को चुपचाप काउंटर करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि भारत के नए डीप सी पोर्ट्स ने सिंगापुर, दुबई और हांगकांग जैसे शिपिंग हब्स को चुनौती दे दी है। और यही वजह है कि अमेरिका इज नर्वस। अमेरिका के CNN, फॉक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और यहां तक कि यूरोपीय डिफेंस ब्लॉग्स ने भी लिखा, इंडियाज रेडार माइट बी द बिगेस्ट थ्रेट टू F-35 एक्सपोर्ट सक्सेस। स्टेल्थ नो लॉन्गर स्टेल्थी इन इंडियन स्काइज। यानी भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा मार्केट को टेक्नोलॉजी से झटका दे दिया है। DRDO आज सिर्फ रक्षा में नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की रणनीति बना रहा है। 2025-2040 विजन प्लान, इंडिजिनस रेडार ऑन चिप, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंटीग्रेशन, नेक्स्ट जेन एवैक्स एंड सैटेलाइट मेश सिस्टम। भारत अब सिर्फ रक्षा कर रहा देश नहीं, अब वो देश है जो टेक्नोलॉजी बेच सकता है और अमेरिका को भी डरा सकता है। आज भारत चुप नहीं है। अमेरिका अगर दोस्त है तो वो पीठ पीछे जासूसी नहीं करेगा। भारत अगर शक्तिशाली है तो वो चेतावनी नहीं, कार्रवाई करेगा। गोली आएगी तो गोला जाएगा। अब जोड़ लीजिए, F-35 आएगा तो ब्रह्मोस जाएगा। हमारा संदेश साफ है, भारत का आसमान खेलने की जगह नहीं। हमने पकड़ा है, रोका है और अगली बार गिरा भी सकते हैं। भारत की टेक्नोलॉजी अब F-35 जैसी महाशक्ति को भी नंगा कर रही है। हम दोस्ती में धोखा नहीं सहते और अब पूरी दुनिया जानती है, इंडिया कैन सी द इनविजिबल। अगर आप गर्व करते हैं अपने देश पर, अगर आप मानते हैं कि DRDO और भारत की सेनाएं अद्भुत काम कर रही हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद कहिए उनके लिए जो अंधेरे में सीमाओं पर और स्क्रीन्स के पीछे हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।